प्रकाश स्रोत जो है कितने तरीके के हो सकते हैं? बच्चा प्रकाश स्रोत कितने तरीके का हो सकता है? तो बच्चा प्रकाश स्रोत दो तरीका का होता है। कितना होता है बच्चा? दो। बोर्ड क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम क्या करने जा रहे हैं, फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है, ताकि वो भी हमारे साथ क्या हो, जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है बच्चे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट पहला चीज हमें जानना है वो ये जानना है कि प्रकाश आखिर होता क्या है, ठीक है। प्रकाश आखिर होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश होता क्या है। यहाँ पर लिखते हैं बच्चा, प्रकाश का पहले डेफिनेशन लिख दे रहे हैं आपको, उसके बाद हम समझाएंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम बच्चे, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश हमें क्या है, हमें देखने में हेल्प करता है, हमें देखने में मदद करता है, ठीक है। और प्रकाश जैसे यहाँ पर देख लो बच्चों, ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई मेरा बच्चा बैठा हुआ है, ये रहा चुन्नू नाम का एक लड़का है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा बच्चा, अरे इसका पैर इतना बड़ा होगा क्या, नहीं, ये यहाँ पर एक लड़का है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इस बंदे के पास क्या होगा, यहाँ पर कोई लाइट सोर्स होगा, ठीक है, कोई प्रकाश स्रोत होगा, जिससे क्या होगा, लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर लाइट आने के बाद क्या होगा बच्चा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर इसके आंखों पे आएगा, यहाँ से टकराने के बाद इसके आंखों पर आएगा, और इसके आंखों के आने पर क्या होगा, इसके रेटिना के पीछे एक पर्दा होता है, जिस पर क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का इस पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, जिससे इसे ये दिखाई देगा, ठीक है, जिससे ये ऑब्जेक्ट इसे दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमारा क्या कर रहा है, लाइट वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखो कि प्रकाश होता क्या है, कहाँ गया, तो अब जानेंगे क्या प्रकाश होता क्या है। इसको इरेज करते हैं बच्चा, चलो इरेज कर दिया। अब यहाँ पर देख लो प्रकाश के बारे में हर एक टॉपिक जानेंगे, ठीक है, छोटे से छोटे टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है। प्रकाश, ये प्रकाश है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या जानना चाहिए अभी देख लेते हैं। तो प्रकाश जो है बबुआ, वो पहले क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है बच्चा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, एक ऊर्जा का रूप है। ये बात याद रखना कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जो हमें क्या करता है बच्चा, हमारी आंखों को देखने में हेल्प करता है, यानी हमें देखने में मदद करता है, ठीक है, देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है, ठीक है, देखने में मदद करता है, ठीक है। ये दो बातें हम जाने, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और ये हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। अब देखो बच्चा, ये प्रकाश आखिर कहीं से तो आता होगा, ये प्रकाश कहीं से तो आता होगा ना, कि डायरेक्ट जब पता ऐसे ही आ जाता है, नहीं, ये प्रकाश आखिर कहीं ना कहीं से आता ही होगा। तो जहां से ये प्रकाश आता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जैसे हमारे धरती पर प्रकाश कहां से आ रहा है, सूरज से आ रहा है। हमारे धरती पर जो प्रकाश आ रहा है कहां से, सूरज से आ रहा है। तो सूरज क्या है, प्रकाश स्रोत है। और हमारे घरों में देखो जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो कहां से आ रहा है, तो वो हमारे बल्ब से आता है। रातों को देखो, रातों को तो सूरज का रोशनी नहीं रहता, तो रात को कहां से आएगा रोशनी तुम्हारे घर में, तो आएगा तुम्हारे घर के बल्ब से, तुम्हारे घर के लालटेन से, तुम्हारे घर के मोमबत्ती से, दिए से, इन सब चीजों से क्या आता है, प्रकाश आता है। तो उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है प्रकाश स्रोत का, तुम देख सकते हो कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस
वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है, वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चा? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब बच्चा प्रकाश स्रोत तो कह दिया, प्रकाश स्रोत तो हमने कह दिया, लेकिन अब बताओ ये प्रकाश स्रोत जो है कितने तरीके के हो सकते हैं? बच्चा प्रकाश स्रोत कितने तरीके का हो सकता है? तो बच्चा प्रकाश स्रोत दो तरीका का होता है। कितना होता है बच्चा? दो तरीका का। आपको हमने बताया सूरज से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। सूरज क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। सूरज क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और आपके घरों में जो बल्ब जल रहा है, जो मोमबत्तियां जला रहे हैं आप लोग, जो दिए जला रहे हैं, जो आप लालटेन जला रहे हैं, वो क्या है बच्चा? वो है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पर बच्चा दो टॉपिक हमारा बनता है। फर्स्ट क्या होता है? ये हमारा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। क्या है बच्चा? एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो बच्चा इस प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चा? देख लो, जैसे में तुम बच्चा, जैसे में हो जाएगा तुम्हारा सूरज। ठीक है, सूरज तारे फूल और खुशबू, है ना? देखो सूरज हो गया, तारे हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? तुम्हारे प्रकाश स्रोत हो जाएंगे। कैसे प्रकाश स्रोत होंगे? तो ये होंगे तुम्हारे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब दूसरा बच्चा क्या जानना है हमें? दूसरा जानना है मानव निर्मित। क्या बच्चा? मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, जो हम मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, उसे हम बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हमारा बल्ब हो गया, जैसे में देख लो तुम, जैसे क्या हो गया? बल्ब। ठीक है, बल्ब हो गया तुम्हारा मोमबत्ती। मोमबत्ती, मोमबत्ती देखे हो कभी? हाँ देखा ही होगा। बिजली घर, ओहो बिजली कट गया, मोमबत्ती जल गया, दिया जल गया। अरे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, और क्या बच्चा? टॉर्च। टॉर्च को कैसे भूल गए तुम? यही यही टॉर्च तो है। ठीक है, टॉर्च। टॉर्च भी क्या है? एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। इसमें और भी बहुत सारे आएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये सब भी क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो बच्चा ये था हमारा क्या? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किस चीज में यूज आता है? ठीक है, हमारा हेल्प क्या करता है प्रकाश? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है? इतना जान लिए बच्चा। अब इससे आगे की कार्रवाई हम शुरू करते हैं, मतलब आगे अब हम जानते हैं कि इसमें और आगे क्या पढ़ना है। तो इसको हम करते हैं बच्चा अभी इरेज। ठीक है, करें इरेज? हाँ कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रकाश स्रोत में क्या पढ़ चुके हैं बच्चा? प्रकाश स्रोत तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश की प्रकृति। इसकी क्या जानेंगे बच्चा? प्रकृति। कि ये प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चा ये प्रकाश जो है ना, वो द्वैध प्रकृति की होती है। कैसी होती है बच्चा? द्वैध प्रकृति। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चा? द्वैध प्रकृति की होती है, द्वैध प्रकृति। अब बच्चा ये द्वैध मतलब क्या होता है? द्वैध मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ? द्वैध का मतलब होता है दो गुणे वाला। ठीक है, द्वैध का मतलब होता है दो गुणों वाला। ठीक है, दो गुणों वाला। ठीक है, दो गुणों वाला। द्वैध प्रकृति कहने का मतलब है दो गुणों वाला। इंग्लिश में इसको कहते हैं डुअल नेचर। ठीक है, जिसमें डबल नेचर पाया जाता है। तो अब ऐसा क्यों कहते हैं हम इस प्रकाश को? आइए समझते हैं कि हम ऐसा इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की प्रकृति दो तरीके की होती है। ठीक है, ये दो तरीके का होता है। फर्स्ट तुम्हारा देख लो यहाँ पर,
तो बच्चा यहाँ पर क्या है, पहला पहला है तुम्हारा कणिका सिद्धांत। पहला है तुम्हारा क्या, कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत किसने दिया, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कणिका सिद्धांत में क्या होता है, कणिका सिद्धांत के अनुसार जो हमारा प्रकाश है वो क्या है, वो एक कण है। वो एक क्या है, कण है। फोटोन नाम का एक कण है, ठीक है। फोटोन नाम का क्या है बच्चा, एक कण है, जिसे ट्रेवल करने के लिए, ठीक है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चा, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और ये दिया किसने था, तो ये दिया था क्रिस्टियन हाइगेंस ने दिया था। अब यहाँ पर सेकंड देख लो, सेकंड जो है तुम्हारा वो है तरंग सिद्धांत। सेकंड जो है तुम्हारा क्या बच्चा, तरंग सिद्धांत। ये तरंग सिद्धांत तुम्हारा किसने दिया था, किसने पेश किया था, ये किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने दिया था तरंग सिद्धांत। इन्होंने कहा था क्या कि E बराबर क्या होगा, h इंटू न्यू, ठीक है, h इंटू ये होगा। तरंग सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इन्होंने ही कहा था क्या, E इक्वल टू h इंटू ये, ठीक है। ये इक्वेशन दिया था प्रकाश के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर देख लो बच्चा, तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये तरंग सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार क्या उन्होंने कहा कि ये जो है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। वो क्या है बच्चा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसे यात्रा करने में कोई चीज की जरूरत, कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का प्रकृति। पहला क्या, कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश क्या है, फोटोन नाम का एक कण है, जिसे किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। दूसरा क्या था बच्चा, तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत के अनुसार ये प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसे कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है ये क्या है कि प्रकाश कैसे चलती है। प्रकाश कैसे चलती है, तो प्रकाश जो है वो हमेशा क्या चलती है बच्चा, सीधी रेखा में चलती है। कैसी चलती है बच्चा, सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, सीधी रेखा में चलती है। ये कभी भी तुम्हारा नागिन डांस नहीं करेगा, मैं नागिन नागिन, ठीक है, इस तरीके से नहीं चलता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा, लाइट हमेशा कैसे जाएगा, तो ये हमेशा ऐसे चलेगा, ऐसे। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, एकदम सीधी रेखा में ही जाएगा। ये कभी भी तुम्हारा ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बच्चा, वो नेक्स्ट हम समझते हैं चाल। प्रकाश की चाल क्या है, चाल बोले तो स्पीड, मतलब वो कितना स्पीड से चलता है, कितना स्पीड से वो चलता है। तो देखो बच्चा, स्पीड इसका देख ले, तो इसका स्पीड होता है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में समझ रहे हो 3 लाख किलोमीटर जाएगा, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा। इसको मीटर पर सेकेंड में देखें तो इसको क्या कहेंगे, 3 इंटू 10⁸, ठीक है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका बच्चा, ये प्रकाश की चाल है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट है कि एक सेकेंड में ये कितना जाएगा, 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा हुआ प्रकाश खत्म, लाइट हुआ खत्म। प्रकाश के बारे में जो भी हमें थोड़ा बहुत जानना था, बेसिक चीजें, तो ये सब क्या है बच्चे, ये सब प्रकाश की बेसिक चीजें जो हमें आपको बता दिया। अब हम जानेंगे क्या, छाया। अब हम किसके बारे में जानेंगे बच्चे, छाया के बारे में, कि ये छाया क्या होता है। आम बोली चाली में कहें तो परछाई, परछाई आखिर कहते किसको है वो समझते हैं, ठीक है। परछाई के बारे में अब जानेंगे, तो क्या करते हैं हम, ये ठीक है, एक मिटा देते हैं, मिटा दें, हम मिटा दीजिए, लो मिटा दीजिए। कुछ कहना है नहीं, तो लो ही भी मिटा दिए, ठीक है। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं बबुआ लोग, तो देखो बबुआ लोग, अब पढ़ते वाली हम लोग का, तो पढ़े बानी परछाई। अब हमरा के का पढ़े के बा, परछाई के बारे में पढ़े के बा। तो काहे न पढ़ता, पढ़। तो देखो परछाई होत बा का, छाया होत बा का, देखो छाया क्या है बच्चा, छाया, छाया छाया छाया,
दिखा दे तू अपनी माया। ठीक है, बच्चा मैं देखता था बॉलीवुड, उसमें छाया नाम की एक बूढ़ी पड़ी थी, वो कहती थी छाया 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 दिखा दे अपनी माया। तो देखो छाया आखिर होता क्या है बच्चे, जैसे यहाँ पर देख लो, ये तुम्हारा क्या है, कहाँ गया है ये रहा। ये देखो बच्चा, ये तुम्हारा क्या है, एक लाइट जा रहा है, ये एक लाइट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है बच्चा, ये लाइट क्या हो रहा है बच्चा, ट्रेवल कर रहा है। अब इस लाइट के रास्ते में, ठीक है, इस लाइट के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, कोई वस्तु इसका रास्ता रोक दे, यहाँ पर एक वस्तु आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर एक वस्तु आ गया, मान लेते ये कुछ है, बोतल वगैरह कुछ है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, एक वस्तु आ गया, तो क्या होगा, ये सारा लाइट इससे टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगा। अरे सीधा से चलना था, तुम टेढ़ा काहे हो गया। हाँ, ये क्या बच्चा जाएगा, उसी माध्यम में वापस से उसी में उसी रास्ते की ओर चला जाएगा जहां से ये आया था। ठीक है, ये टकराया, टकराकर वापस उसी रास्ते में चला गया। ठीक, और ये लाइट क्या है, इधर से जा रहा है। तो बच्चा देखो, ये लाइट के सोर्स के बीच में क्या आ गया, एक डिस्टर्ब आ गया। ठीक है, डिस्टर्बेंस आ गया, एक वस्तु आ गया, ये रुकावट हो गया, ये क्या कर दिया, इतना लाइट को इधर जाने से रोक दिया। इधर क्या होगा बच्चा, इधर तुम्हारा प्रकाश स्रोत होगा, इधर क्या होगा, तुम्हारा प्रकाश स्रोत होगा। ठीक है, इधर ये क्या है, तुम्हारा प्रकाश स्रोत है इधर। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से लाइट जा रहा है, गया, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उससे टकराया, वापस रिफ्लेक्ट होके उसी दिशा में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लाइट जाएगा, लाइट पास करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पर एक काला कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का एरिया बन जाएगा, ब्लैक कलर का एक परछाई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, परछाई। ब्लैक कलर की एक आकृति बन जाएगी, काली आकृति बन जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चा, छाया कहेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, छाया। छाया 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 दिखा दे तू अपनी माया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, छाया बोलेंगे। अगर छाया की डेफिनेशन लिख रहा है तो तुम कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु रुकावट पैदा कर दे, ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो क्या, जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए, ठीक है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आ जाए तो फल स्वरूप क्या होगा, उसके फल स्वरूप प्रकाश आगे की ओर नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होगा, एक काली आकृति या फिर एरिया बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। ठीक है, तो इसका लिखते हैं डेफिनेशन, क्या होगा छाया का डेफिनेशन, जब प्रकाश के रास्ते ये रहा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या जाना कि छाया के बारे में जाना कि छाया कैसे बनता है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, या इसका डेफिनेशन आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं कि हाँ भाई ये लाइट जा रहा है, इसके बीच में कोई चीज आ गया तो क्या हो गया, लाइट आगे पास नहीं करेगा, तब इसके सामने, ठीक है, इसके आगे क्या बनेगा, एक काली कलर की आकृति बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। और ये छाया हमेशा किस दिशा में होगा, इस लाइट सोर्स के हमेशा अपोजिट साइड में होगा। इधर लाइट सोर्स है, इसके इधर क्या होगा, ये बच्चा छाया बनेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा होता है खत्म। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्या जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन और उसके नियम के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है।